So welcome dear students once again in another part of haloalkane and haloarenes. So our today's topic is preparation of monohaloalkanes और alkyl halides. इसमें हम देखेंगे कैसे हम monohaloalkanes या alkyl halides को प्रिपेयर कर सकते हैं. First we will see preparation of these monohaloalkanes from alkanes. ठीक है, अल्केन्स से इनको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं. दिस विल बी द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ monohaloalkanes or alkyl halides. So let's see. Alkanes, you already know those saturated hydrocarbons which contain simply carbon single bond in them. तो alkanes से हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? By simply halogenation. ठीक है, हैलोजन के साथ हम रिएक्ट करवाएंगे अल्केन्स को. हैलोजनेशन, एंड यू नो हैलोजनेशन में हम हैलोजन्स के साथ इनको रिएक्ट करवाएंगे. तो हैलोजन हमारे पास जस्ट फ्लोरीन है, क्लोरीन है, या ब्रोमीन है, या आयोडीन है, जस्ट लाइक दिस. तो इनमें भी ऑलरेडी यू नो दैट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है ना. फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है क्लोरीन से, क्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है ब्रोमीन से, ब्रोमीन ज़्यादा रिएक्टिव है आयोडीन से. दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी. ठीक है, अभी आप लिख सकते हैं दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड्स या हैलोजेंस. इसका मतलब ये हुआ फ्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, आयोडीन बहुत ही कम रिएक्टिव होगा. नाउ लेट्स सी, ये जो क्लोराइड्स एंड ब्रोमाइड्स जो है इनको हम प्रिपेयर कर सकते हैं सिंपली. अगर हमारे पास ये अल्केन है, लेट्स टेक मीथेन, इसको हम लेट्स से क्लोरिनेशन करवाते हैं, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ ईदर हीट, ठीक है, और इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एच न्यू. ठीक है, एक्चुअली लाइट जो है दैट्स मेड अप ऑफ फोटॉन्स. फोटॉन के पास जो एनर्जी होती है E इज इक्वल टू एच न्यू, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है ना, प्लैंक्स क्वांटम इक्वेशन जो है, दैट्स व्हाई लाइट को हम एच न्यू से दिखाते हैं. नाउ क्या होगा यहाँ पे? सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होगा एक क्लोरीन एटम से. सो व्हाट वी विल गेट CH3Cl, और इसके साथ हमें मिलेगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. राइट, तो ये है सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम जो है वो रिप्लेस हुआ एक क्लोरीन से, तो ये सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. और आप याद रखेंगे ये जो रिएक्शंस है ये किस मैकेनिज्म से ऑकर होती है? दे ऑकर बाय मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल. आप याद रखेंगे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ये रिएक्शन होती है. ऑलरेडी हमने 11th में ये पढ़ा है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, हैलोजनेशन ऑफ अल्केन्स. पर यहाँ पे आप याद रखेंगे एक ही प्रोडक्ट नहीं बनेगा, we will get a mixture of product just like this. हमारे पास बहुत सारे क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना, क्लोरीन गैस के अंदर. तो ये जो मिथाइल क्लोराइड है ये फर्दर रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ. व्हाट वी विल गेट? यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन फर्दर रिप्लेस होगा एक क्लोरीन एटम से. वी विल गेट CH2Cl2, अनदर मॉलिक्यूल ऑफ HCl. बाय प्रोडक्ट मिलेगा HCl, है ना. तो ये जो है दिस इज क्लोरोमीथेन, दिस इज डाइक्लोरोमीथेन. अब यहाँ पे ही रिएक्शन स्टॉप नहीं होगी. दिस कैन ऑल्सो रिएक्ट विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन. इट विल अंडरगो फर्दर सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. तो यहाँ पे आपको मिलेगा CHCl3, जिसको आप क्लोरोफॉर्म कहते हैं. अभी भी एक हाइड्रोजन इसके अंदर है, तो रिएक्शन फर्दर हो सकती है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, है ना, या इन प्रेजेंस ऑफ हीट. यहाँ पे आप दिखा सकते हैं हीटिंग और लाइट. तो यहाँ पे फाइनली क्या मिलेगा आपको? CCl4, and you will get the hydrochloric acid. That means we get mixture of products. जब भी halogenation of alkanes हम करते हैं, जब भी monohaloalkanes को हम प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम alkanes, ठीक है, क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन, ठीक है, ब्रोमीन भी आप ऐड कर सकते हैं, सेम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, और वहां पे आपको मिलेगा ब्रोमोमीथेन. ठीक है, या सिमिलरली डाइब्रोमोमीथेन, ट्राइब्रोमोमीथेन, टेट्राब्रोमोमीथेन. तो यहाँ पे आप याद रखेंगे वी गेट मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड इट्स डिफिकल्ट टू सेपरेट दीज मिक्सचर्स. ठीक है,
ये जो मिक्सचर हमें मिलता है अल्काइल हैलाइड्स का, इनको सेपरेट करना डिफिकल्ट होता है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल, अब अगर हमारे पास ये मीथेन नहीं होगा, लेट्स से हमारे पास ईथेन है, CH3 CH, ओके लेट्स टेक प्रोपेन, CH3 CH2 CH, प्रोपेन। ओके लेट्स टेक ब्रोमिनेशन, इसको हम करवाते हैं, ब्रोमीन के साथ ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। सो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे भी वी विल गेट टू प्रोडक्ट्स। ठीक है, देखो पहले आपको समझना है यहाँ पे दो तरह के हाइड्रोजन एटम है। सो ये जो हाइड्रोजन एटम है ये किस कार्बन के साथ अटैच्ड है, प्राइमरी कार्बन, राइट, दिस इज प्राइमरी कार्बन। आई होप कि आपको याद आ रहा होगा प्राइमरी कार्बन। तो ये प्राइमरी हाइड्रोजन एटम्स है। अब ये जो कार्बन है सेकेंडरी कार्बन है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दिस इज सेकेंडरी कार्बन, 2 डिग्री से जिस दिखाया जाता है, दिस इज प्राइमरी कार्बन, और ये भी प्राइमरी कार्बन। तो ये प्राइमरी हाइड्रोजन एटम है, जो हाइड्रोजन एटम प्राइमरी कार्बन के साथ जुड़े होते हैं उनको प्राइमरी हाइड्रोजन एटम्स कहते हैं, जो सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच्ड होंगे उनको सेकेंडरी कार्बन एटम्स कहते हैं। नाउ फिर दो प्रोडक्ट्स हमें मिल सकते हैं। अगर हम मोनो हैलोजिनेशन की बात करेंगे, we will get CH3 CH2 CH2 and Br। एक प्रोडक्ट तो ये मिलेगा। we will also get, अगर यहाँ पे सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम को हम रिप्लेस करेंगे then we will get this one product also, CH3 CH और यहाँ पे Br, right, that means सेकेंडरी कार्बन पे, ठीक है, और यहाँ पे CH3। ये दो मेजर प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं। अब इन दो में से ज्यादा मेजर कौन सा होगा, डेफिनेटली ज्यादा मेजर प्रोडक्ट जो होगा दैट विल बी दिस वन, दिस विल बी मेजर एंड दिस वन विल बी माइनर। व्हाई, क्योंकि ऊपर मैंने बता दिया ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है रिएक्शन। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली प्राइमरी फ्री रेडिकल आपको मिलेगा, यहाँ पे सेकेंडरी फ्री रेडिकल्स और मोर स्टेबल, दैट्स व्हाई ये ज्यादा मेजर प्रोडक्ट आपको मिलेगा। दिस इज मोनोहैलोजिनेशन। तो अगर इसको आप मोनोहैलोजिनेशन करवा रहे हैं, मतलब एक ही ब्रोमीन मॉलिक्यूल के साथ ट्रीट करवा रहे हैं, यू विल गेट दीज टू प्रोडक्ट्स। तो ये आपको याद रखना है दैट सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम जो है, जो सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच्ड है, इसको इजीली हम ये इजीली क्या होता है, रिप्लेस सब्स्टिट्यूट होता है ब्रोमीन एटम से एज कंपेयर टू द प्राइमरी। सो दैट्स व्हाई वी गेट दिस एज मेजर, दैट वन एज माइनर। नाउ लेट्स सी, यहाँ पे अगर हमारे पास लेट्स से न्यू पेंटेन और उसको हम मोनोहैलोजिनेशन करवा रहे हैं, तब कितने प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे। आई होप कि ये टर्म आपको समझ में आ रहा होगा, मोनोहैलोजिनेशन। मोनोहैलोजिनेशन मीन्स कि एक ही मॉलिक्यूल हम हैलोजन का दे रहे हैं रिएक्शन के लिए। ठीक है, ओके लेट्स सी। अगर ये हमारे पास न्यू पेंटेन है, दैट इज दिस वन, CH3 C, यहाँ पे भी CH3, अगेन CH3, दिस आल्सो अगेन CH3। इसको आप क्लोरिनेशन करवा रहे हैं, बट एक ही मॉलिक्यूल देंगे, है ना, तो भी इसको हम क्या कहते हैं, मोनोहैलोजिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। सो कैन यू टेल मी कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे मोनोहैलोजिनेशन पे? ओनली वन प्रोडक्ट बनेगा। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही तरह के हाइड्रोजन एटम है, वो है प्राइमरी। दिस कार्बन जो है प्राइमरी कार्बन, ये जो कार्बन है इट्स आल्सो प्राइमरी कार्बन, दिस इज आल्सो प्राइमरी कार्बन, राइट, और ये भी हमारा प्राइमरी ही कार्बन है। डेफिनेटली ये जो हाइड्रोजन एटम इसके साथ अटैच्ड है ये भी प्राइमरी हाइड्रोजन एटम है, दीज आर आल्सो प्राइमरी हाइड्रोजन एटम। इसलिए मोनोहैलोजिनेशन पे एक ही प्रोडक्ट बनेगा एंड दैट विल बी जस्ट लाइक दिस, CH3 C, लेट्स टेक CH3, यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे CH2 Cl। बाकी यहाँ से जो H और यहाँ से एक Cl जो है वो बाहर निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ HCl, वो तो बाई प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट तो ये है। आई होप कि आपको इसका IUPAC नाम आ जाएगा देना है। ठीक है, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, फ्रॉम दिस वन 1 2 and 3, सो डेफिनेटली इट इज 1 क्लोरो, ठीक है, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपैन, दिस विल बी इट्स IUPAC नाम।
तो ये आप याद रखेंगे, ये हमें कब मिलेगा, दिस वन मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, ये मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। और कब मिलेगा ये मेजर प्रोडक्ट, अपॉन मोनोहैलोजिनेशन, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, अपॉन मोनोहैलोजिनेशन, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये था कि हाँ, प्रिपरेशन ऑफ मोनोहैलो अल्केन और अल्काइल हैलाइड, जिसमें हमने देखा क्लोरीन और ब्रोमीन, ठीक है, अभी हमने देखा क्लोरीन और ब्रोमीन, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और हीट वी गेट देयर अल्काइल हैलाइड्स, दैट इज अल्काइल क्लोराइड एंड अल्काइल ब्रोमाइड। अब अगर हमें प्रिपेयर करना होगा अल्काइल आयोडाइड, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है मीथेन CH4, तो आयोडीन के साथ इसको रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है, I2, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी जस्ट लाइक दिस CH3I, methyl iodide, and we will get hydroiodic acid, it's HI. But this is very much important that this reaction is reversible in nature. Why? Because hydroiodic acid, hydrogen iodide form, it's a very strong reducing agent. ये क्या है? Strong reducing agent. We have already studied that reducing agent is any substance which helps in reduction but itself undergoes oxidation. तो ये हमें मदद करेगा रिडक्शन होने में। कैसे मदद करेगा? ये अपना हाइड्रोजन इसको इजीली दे देता है, तो ये CH4 बन जाएगा और यहाँ से I2 फिर से वापस मिलेगा। दैट मीन्स ये जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिले they get further decomposed back into these reactants, that is CH4I2. तो हमें तो फिर मिथाइल आयोडाइड उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, इसीलिए जब भी अल्काइल आयोडाइड्स को प्रिपेयर करना होगा, हेलो है ना, ये आयोडोमीथेन को प्रिपेयर करना होगा या कोई भी अल्काइल आयोडाइड प्रिपेयर करना होगा, this reaction is carried out in presence of oxidizing agent like nitric acid or नाइट्रिक एसिड में इसको हम कैरी आउट करेंगे, और आयोडिक एसिड इट्स HiO3, आयोडिक एसिड इट्स नोन एज आयोडिक एसिड। नाउ व्हाट इज द रूल ऑफ दिस? ये जो एक्चुअली नाइट्रिक एसिड है HNO3, इसका रूल ये है कि ये इस हाइड्रोजन आयोडाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं, ये इसको ऑक्सीडाइज कर जो है ये बनता है। अब ये रिएक्शन को रिवर्सिबल बनाएगा, पर रिएक्शन को रिवर्सिबल बनाने से पहले नाइट्रिक एसिड या आयोडिक एसिड इसको ऑक्सीडाइज कर लेता है, किसमें? इनटू आयोडीन मॉलिक्यूल I2, एंड वी विल गेट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके, लेट्स बैलेंस दिस वन। I2 है तो डेफिनेटली यहाँ पे ट्वाइस, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वी विल गेट water, hydrogen. Okay, let's have twice यहाँ पे भी और यहाँ पे भी twice hydrogen. We are having 2 and 2 4, तो यहाँ पे भी twice. So this is now 2 to the 4 and 6 oxygen, 3 to the, हाँ it is balanced. तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट था, जो इस मिथाइल आयोडाइड को बैक वापस इसमें कन्वर्ट कर रहा था, दैट मीन्स प्रोडक्ट हमें ज़्यादा यील्ड नहीं मिलेगा, इसलिए हम नाइट्रिक एसिड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, ये इसको ऑक्सीडाइज करता है इंटू I2, है ना, हाइड्रोजन आयोडाइड गॉट ऑक्सीडाइज्ड इंटू I2, तो इसका मतलब ये हुआ अब हमें प्रोडक्ट ज़्यादा मिलेगा। अब ये रिवर्सिबल नहीं बनेगा, या अगर हम यूज करेंगे आयोडिक एसिड HiO3, इसको हम, ये भी क्या करेगा, ये भी इस हाइड्रोजन आयोडाइड को ऑक्सीडाइज करेगा इनटू आयोडीन I2, एंड वी विल गेट द वाटर। इसका बैलेंस कर सकते हैं, इसका बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, वहाँ पे 1 ही है। ओके, लेट्स बैलेंस दिस वन। अगर मैं यहाँ पे इसको ट्वाइस दूंगा तो I2, यहाँ पे भी ट्वाइस, फिर ये 2 टाइम्स हो गया आयोडीन 4, एंड वी आर हैविंग हाइड्रोजन 2 and 2 4, तो यहाँ पे भी 2 2s are 4, और ऑक्सीजन कितना आ गया 3 2s are 6, ये तो ऐसे बैलेंस नहीं होगा।
कि अगर यहाँ पे ही हम ट्वाइस लिखते हैं, we are having iodine 3, यहाँ पे आप इसको ऐसे ही बैलेंस करेंगे जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया एंड यू कैन आल्सो हैव ऑक्सीजन। सो यस, सिंपली आपका जो आयोडीन है इट गॉट ऑक्सीडाइज्ड इनटू I2, है ना, हाइड्रो आयोडिक एसिड जो है HI। बस इसी को हमें ऑक्सीडाइज करने का मकसद यही है कि ये I2 में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये रिवर्सिबल नहीं हो जाएगा, फिर ये इसको फर्दर रिड्यूस करके मीथेन में कन्वर्ट नहीं करेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट विल नॉट अगेन रिड्यूस दिस वन। ठीक है, ये इसको फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते। अगर हम इसको ऐसे भी देखेंगे, हाँ ठीक है, ओके लेट्स सी नाउ। अगर हमें प्रिपेयर करने होंगे अल्काइल फ्लोराइड्स या फ्लोरोअल्केन्स, तो कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं? देखो, फ्लोरीन जो है बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है, रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक एंड एक्सप्लोसिव। अगर हम डायरेक्ट फ्लोरीन को रिएक्ट करवाएंगे अल्केन के साथ तो रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक एंड इट इज एक्सप्लोसिव इन नेचर। तो तब हम कैसे फ्लोराइड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं? तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है दैट्स कॉल्ड स्वार्ट्स रिएक्शन। इसमें क्या किया जाता है? अगर हमारे पास अल्काइल क्लोराइड है, मिथाइल क्लोराइड, इसको हम ट्रीट करते हैं मेटल फ्लोराइड के साथ। ठीक है, फ्लोराइड्स के साथ, जैसे हमारे पास मर्क्यूरस फ्लोराइड है Hg2F2 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये एक्चुअली हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। क्लोरीन हैलोजन ये रिप्लेस हो जाएगा एक्सचेंज विद फ्लोरीन, सो वी विल गेट मिथाइल फ्लोराइड and we will again get Hg2Cl2 mercurous chloride। ठीक है, mercurous chloride, इसको आप बैलेंस कर सकते हैं twice and twice। so this is called Schwarz reaction। तो यहाँ पे ये जो mercurous fluoride है, इसके बदले आप बाकी भी मेटल फ्लोराइड्स ले सकते हैं। जैसे मर्क्यूरस फ्लोराइड के अलावा आप क्या ले सकते हैं? सिल्वर फ्लोराइड, या आप ले सकते हैं एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड एक्सेट्रा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड स्वार्ट्स रिएक्शन। और ये जो रिएक्शन है ये एक्चुअली हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ये भी इसी में आप याद रखेंगे। अब ऐसे ही हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में और एक आप रिएक्शन याद रख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट्स कॉल्ड द फिंकलस्टैन रिएक्शन। फिंकलस्टैन रिएक्शन, ओके लेट्स सी वहां पे क्या होता है। सो सेकंड इसमें आप याद रख सकते हैं फिंकलस्टैन रिएक्शन। फिंकलस्टैन रिएक्शन में भी हम अल्काइल फ्लोराइड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। कहाँ से? यहाँ से ही, अल्काइल क्लोराइड्स या अल्काइल ब्रोमाइड्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे ये अल्काइल हैलाइड ऑलरेडी है और यहाँ पे ये जो X है इट कैन बी क्लोरीन और इट कैन बी ब्रोमीन, और इसको अगर हम सोडियम आयोडाइड के साथ ट्रीट करें, सोडियम, हाँ, इसको अगर हम ट्रीट करेंगे, देखो फिंकलस्टीन रिएक्शन जो है इसमें हम सोडियम आयोडाइड लेते हैं NaI, तो दैट मीन्स यहाँ पे हम प्रिपेयर कर सकते हैं IO2 अल्केन। ठीक है, सो वी विल गेट RI एंड वी विल गेट सोडियम हैलाइड NaX। अब ये अगर क्लोरीन होगा X तो सोडियम क्लोराइड, अगर ये ब्रोमीन है तो सोडियम ब्रोमाइड। और यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होगा। ओके लेट मी गिव द एग्जांपल। अगर ये अल्काइल हैलाइड और इज द अल्काइल, इट कैन बी ओके मिथाइल, ओके लेट्स टेक इथाइल, कुछ भी हो सकता है। ओके लेट्स से यहाँ पे ब्रोमीन है और ये हम सोडियम आयोडाइड के साथ ट्रीट कर रहे हैं,
we will get CH3 CH2I, that's iodoethane, and we will get the sodium bromide. सोडियम ब्रोमाइड जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, ये इसको रिड्यूस फर्दर बैक नहीं करेगा इनटू दिस रिएक्टेंट्स। तो ये भी इसमें आप याद रखेंगे, फिंकलस्टीन रिएक्शन। और ये जो है स्वार्ट्स रिएक्शन से हम क्या बना सकते हैं, फ्लोरो अल्केन, अल्काइल फ्लोराइड एंड आयोडो अल्केन जो है इसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो ये था प्रिपरेशन फ्रॉम अल्केन्स, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रिपरेशन जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, बिकॉज इसमें टाइम लगता है अपलोड होने में बिकॉज ऑफ द V2G नेटवर्क। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।